वेलकम टू आर एस सॉल्यूशन। आज मैं आप लोग को बताएंगे कि कैस्केड सिस्टम जो है रेफ्रिजरेशन में इस्तेमाल होता, तो ये इसके बारे में है। ये कैस्केड सिस्टम है क्या, इसके बारे में। अब कैस्केड सिस्टम जो है हमारा, ये लो टेम्परेचर प्रोड्यूस करने के लिए एफिशिएंटली, उसके लिए 2 और 3 रेफ्रिजरेशन सिस्टम को एक साथ में इस्तेमाल कर सकता, एक के बदले में। और क्या है इसमें, 2 और 3 सिस्टम जो है सीरीज में कनेक्ट करना पड़ता और इसका फलस्वरूप जो अरेंजमेंट किया जाता, उस सिस्टम को हम लोग कैस्केड सिस्टम कहते हैं। और ये सिस्टम जो है उसका ऑपरेटिंग टेम्परेचर जो है डाउन अप टू -160 डिग्री फ़ारेनहाइट और 106.7 डिग्री सेल्सियस में यूज़ कर सकते हैं, जिसको हम कैस्केड रेफ्रिजरेशन कहते हैं। कैस्केड रेफ्रिजरेशन 1 से 2 से 3 स्टेजेस ऑपरेटिंग होता है। इन लो टेम्परेचर जो रेंज है हमको ज़रूरत के मुताबिक बनाने पड़ता है। और क्या है, ये कंट्रोल होता है कंडेंसर ऑफ वन स्टेज एक्सचेंजिंग हीट विद द अदर इवापोरेटर इन अनदर स्टेज। मतलब जिसका एक का कंडेंसर को दूसरा जो रेफ्रिजरेशन सिस्टम में इवापोरेटर के द्वारा ठंड किया जाता है। और क्या है इसमें जो है, दैट इज द इवापोरेटर ऑफ द लोअर प्रेशर टेम्परेचर साइकिल रिमूव्स द हीट। जो लोअर प्रेशर टेम्परेचर साइकिल का जो हीट है वो क्या करता, द हीट फ्रॉम द कंडेंसर ऑफ द हायर प्रेशर। जो हायर प्रेशर का जो कंडेंसर का है टेम्परेचर, उसको ये निकाल देता है। तो लो टेम्परेचर के जो कंडेंसर में हीट जो निकालता है इवापोरेटर के द्वारा दूसरा हायर टेम्परेचर वाला सिस्टम का। एक्चुअली क्या है, इवापोरेटर जो हाई टेम्परेचर सिस्टम है उसमें रिमूव करता है ऑल द कंडेंसिंग हीट ऑफ द लो टेम्परेचर सिस्टम। तो मेनली हमारा एक सिस्टम ऐसा है जो लो टेम्परेचर क्रिएट करता है, दूसरा सिस्टम उसको सहायता करने के लिए उसका कंडेंसर को इसका इवापोरेटर के द्वारा ठंड किया जाता। ये है ऐसे 1 से 2, 2 से 3 तक हम लोग सिस्टम यूज़ करके जो रेफ्रिजरेशन का लो टेम्परेचर, एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर लेते हैं, वो जो अरेंजमेंट है उसको हम कैस्केड सिस्टम रेफ्रिजरेशन कहते हैं। अच्छा, इसमें क्या है, कब हुआ था ये द कैस्केड सिस्टम फर्स्ट यूज़ हुआ था, वो जो साइंटिस्ट था उसका नाम है पिक्टर, इन 1877। किस लिए किया था, वो लिक्विफिकेशन ऑफ ऑक्सीजन को लिक्विफाइड बनाने के लिए यूजिंग इंटरमीडिएट रेफ्रिजरेंट। क्या वो था, SO2 और CO2। इसके बाद भी हमारा जो रेफ्रिजरेशन में कैस्केड सिस्टम रेफ्रिजरेशन जो है वो मेनली क्या है, वो इंडस्ट्रियल और मेडिकल एप्लीकेशन में लो टेम्परेचर के ज़रूरत के मुताबिक इसका एप्लीकेशन होता है। और इसका टेम्परेचर रेंज -80 डिग्री रिक्वायर्ड ज़रूरत पड़ता है। इसलिए फ्रीजिंग एंड स्टोर ब्लड
एंड फॉर, और क्या है, प्रेसिपिटेशन हार्डनिंग ऑफ स्पेशली एलॉय स्टील, कुछ एलॉय स्टील उसका हार्डनिंग करने के लिए लो टेम्परेचर का ज़रूरत पड़ता है, एज लो एज -90 डिग्री सेल्सियस तक ज़रूरत पड़ता है ये सब काम के लिए। तो मेनली क्या है एप्लीकेशन, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन ये हो गया, और मेडिकल में ब्लड स्टोरेज के लिए हो गया। और क्या है, ये जो लो टेम्परेचर हम लोग ऑब्टेन करते हैं, पाते हैं, मिलते हैं, इसके लिए क्या करता है, दो कन्वेंशनल सिस्टम इस डिफ़िकल्ट, एक सिस्टम के द्वारा बहुत कम टेम्परेचर लाना बहुत ही कठिन परिस्थिति होता है। इसके वजह से एक के बदले में 2 और 3 भी सिस्टम लगा के इस्तेमाल करते हैं। जैसे बोल रहा, even with a high pressure refrigerant like R22, the evaporating pressure is 0.105 bar at -80 डिग्री सेल्सियस इवापोरेटेड टेम्परेचर। तो ये इवापोरेटेड टेम्परेचर जब -80 डिग्री सेल्सियस चाहिए, उसमें प्रेशर कितना, 0.105 बार तक। R12 के लिए क्या है, द प्रेशर इज स्टिल लोअर रहता है, कब, ऑपरेटिंग एट सच लो प्रेशर becomes difficult both because of sealing problem as well as high displacement volume। तो सीलिंग प्रॉब्लम और हाई डिस्प्लेसमेंट प्रॉब्लम की वजह से ये थोड़ा डिफ़िकल्ट है। ओनली R13 और R13 कैन बी सेफली यूज्ड। तो R13 हम लोग आराम से यूज़ करते सर सेफली। और क्या है, सच एज लोअर टेम्परेचर एज इट सिमिलर टेम्परेचर प्रेशर इज 1.12 बार एट -80 डिग्री सेल्सियस। तो इसका लोअर टेम्परेचर -80 डिग्री सेल्सियस में कितना होता है, 1.12 बार प्रेशर होता लोअर टेम्परेचर में। तो ये एक एग्ज़ाम्पल दिया है, वैसा ही हमारा सिस्टम में चलते रहता। तो ये मेनली क्या है, सिस्टम जो है हमारा यहाँ पे हम दिखाया है, 3 सिस्टम दिया है। 3 सिस्टम में एक है लो टेम्परेचर कैस्केड सिस्टम, दूसरा है इंटरमीडिएट टेम्परेचर कैस्केड सिस्टम, तीसरा कंप्रेसर सिस्टम जो है हाई टेम्परेचर कैस्केड सिस्टम। तो ये हमारा क्या करता है, फर्स्ट जो है ये सिंपल रेफ्रिजरेशन साइकिल है, जैसे कंप्रेसर है, कंडेंसर है, एक्सपेंशन डिवाइस, इवापोरेटर। तो इसका जो कंडेंसर है, दूसरा इंटरमीडिएट रेफ्रिजरेशन सिस्टम में जो इवापोरेटर है वो उसको ठंड करता है। ये सिस्टम इसका ये चलता है। तीसरा जो है इसका जो हीट निकालता है, तो ये इसका थर्ड नंबर सेकेंड का जो हीट लिया है उसको ये हमारा इवापोरेटर देकर ठंड करता है, तो हीट यहाँ से निकल जाता है। तो फर्स्ट सिस्टम में क्या है निकाला, ये क्या इस्तेमाल किया, मीथेन CH4। सेकंड सिस्टम में क्या है निकाला, लगाया इथिलीन C2H4। तो और थर्ड में NH3 अमोनिया लगाया है। ये तीनों अलग अलग रेफ्रिजरेंट लगाया है। और ये दोनों जो डबल कंडेंसर इवापोरेटर लगाया हुआ है, इसको कैस्केड कंडेंसर, और ये क्या काम करता, हीट एक्सचेंज का काम करता, हीट एक्सचेंज का काम करता। तो वो है एक और भी सिस्टम है जिसको हम डबल सिस्टम लगाया है। इसमें क्या है, हम सेम सिंपल सिस्टम है, जैसे कंडेंसर है, एक्सपेंशन डिवाइस, इवापोरेटर, ये है एक
और ये है एक कंडेंसर, इवापोरेटर, एक्सपांशन डिवाइस, कंप्रेसर जो भी है, ये दो सिस्टम को एक कंडेंसर के साथ जुड़ा है। एक यूनिट है R12 यूनिट, एक है R22 यूनिट है। तो इसका टेम्परेचर डिफरेंस इसमें इवापोरेटर टेम्परेचर -30 डिग्री सेल्सियस और यहाँ पे इवापोरेटर का टेम्परेचर -60 डिग्री सेल्सियस। तो 22 यूनिट में हम इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसमें एकदम फ्रीजिंग पॉइंट जो है हमारा रेफ्रिजरेंट का और भी कम है। इसके वजह से इधर में 60, इधर में 30, तो इसका हीट जो है ये निकाल के ये ठंड करता है, इसमें कंडेंस करके कंडेंसर के द्वारा निकाल लेता है। तो ये सिस्टम वैसा है। उसके बाद जो आजकल का ज़माना में एक रेफ्रिजरेशन सिस्टम इस्तेमाल होता है कैस्केट के लिए, उसमें क्या है R134A और 404A रेफ्रिजरेंट इस्तेमाल होता है। देखिए इसमें जो है हमारा इसमें क्या है, देखिए ये जो दो सिस्टम है, यहाँ पे एक सिस्टम है R134A और यहाँ पे R404A। ये जो है सिस्टम, इसका देखिए कंडेंसर इसमें गया, जो ये सिस्टम का इवापोरेटर में आया, तो ये कंडेंसर गया इधर होके इवापोरेटर होके इसमें आया। ये है लो टेम्परेचर का है, ये हाई टेम्परेचर का है। जो है हमारा कंडेंसर है इधर आया, एक्सपेंशन ड्रायर, स्लाइड ग्लास और थर्मोस्टेटिक एक्सपेंशन वाल्व इवापोरेटर होके इधर से कंप्रेसर बैक करा। दो सिस्टम को एक साथ में जोड़ के ये जो हीट एक्सचेंज करता है, तो ये है इसके लिए ये इस्तेमाल होता है। तो ये सारे हमारा क्या है, लो टेम्परेचर क्रिएट करता आजकल का ज़माना में। अभी क्या है हमारा सिस्टम जो है, कुछ एडवांटेज भी है इसमें। एडवांटेज क्या है, मुख्य एडवांटेज ये है रेफ्रिजरेशन सिस्टम में, अलग अलग सिस्टम जो इस्तेमाल हम कर रहे हैं उसमें क्या है, अलग अलग रेफ्रिजरेंट हम इस्तेमाल करता है सिंपल रेफ्रिजरेशन सिस्टम के तौर पर। एक ये फ़ायदा है। दूसरा ये फ़ायदा है, जो रेफ्रिजरेंट हम चूज़ करेंगे उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट बहुत कम होना, टेम्परेचर प्रेशर रेंज भी दोनों में नियर अबाउट नैरो रहना चाहिए। और क्या है, अलग अलग सिस्टम हम लोग इस्तेमाल करते हैं यहाँ पे, जिसके वजह से ऑपरेटिंग करने से लुब्रिकेशन का प्रॉब्लम नहीं होता है। ये एक सुविधा है। और चौथा सुविधा ये है कि जो रेफ्रिजरेंट हम लोग सिस्टम में इस्तेमाल करता है, फ्रीजिंग टेम्परेचर लो होता है, और दूसरे का फ्रीजिंग जो लो पॉइंट है या हाई टेम्परेचर साइड में लगाना पड़ेगा, और हाई फ्रीजिंग पॉइंट जो है लो टेम्परेचर साइड में लगाना पड़ेगा, ये वाला रेफ्रिजरेंट। और लास्ट में जो है इंटरकूलिंग के बंदोबस्त करके लिक्विड को, रेफ्रिजरेंट को ठंड करने से कैस्केड सिस्टम में परफॉर्मेंस बहुत इम्प्रूव होता है। इंटरकूलिंग विथ लिक्विड रेफ्रिजरेंट, जिसको द्वारा परफॉर्मेंस बहुत अच्छा होगा। और क्या है, इसका लोअर टेम्परेचर कैस्केड सिस्टम में फिक्स कर देते हैं बाय द रिक्वायरमेंट, जो हमारा जो ज़रूरत है उसका मतलब फिक्स कर देते हैं। द हाईएस्ट कंडेंसेशन टेम्परेचर इज़ फिक्स्ड बाय द एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर। तो हम लोग को पता ही है कि एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर के द्वारा जो है कंडेंसर का टेम्परेचर तो सेटिंग रहता है,
और इसका COP जो है डिपेंड्स करता है कैस्केड सिस्टम में क्या है, इंटरमीडिएट डिपेंड्स अपॉन द इंटरमीडिएट टेम्परेचर, इंटरमीडिएट टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये हमारा कैस्केड सिस्टम का सुविधा है। एप्लीकेशन तो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि वो ज़रूरत पड़ता है इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में और मेडिकल में बहुत ज़्यादातर पर यूज़ होता है। एप्लीकेशन हो गया, एडवांटेज भी होगा, और साइकिल के बारे में तो हो ही गया। ये सब है हमारा कैस्केड रेफ्रिजरेशन सिस्टम। जो भी है आप लोगों को जो पता है, ये रेफ्रिजरेशन सिस्टम में लो टेम्परेचर को हम क्रिएट कर सकते हैं। जो भी है आप लोगों को ये पसंद आया होगा, आप देखते रहिएगा और सब्सक्राइब नहीं किया तो भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हम तो इसमें डालते रहता है और क्वेश्चन भी डालता है, आप लोग क्वेश्चन भी आंसर करते रहिएगा, डेली क्वेश्चन भी हम डालते हैं। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।